चाल, चरित्र, चेहरा और मुखौटा, ये चार शब्द भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति में भी खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। मुखौटा शब्द से आपको भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गोविंदाचार्य याद आ रहे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी भी। लेकिन आज हम ये सब चर्चा चाल, चरित्र, चेहरा और मुखौटा की क्यों कर रहे हैं, इसकी भी विस्तार से हम आपके समक्ष अभी समीक्षा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो मैं बात कर रहा था चाल, चरित्र, चेहरा और मुखौटा की। जिस प्रकार से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में पोस्टर पर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फोटो हटाने को लेकर जो सियासी बवाल पनपने लगा है, उसके क्या निहितार्थ हैं, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति प्रदेश में आगे बढ़ने वाली है और कितनी चुनौतियां केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष आने वाली हैं, इनको भी ठीक से समझने की आवश्यकता है। क्या राजस्थान भाजपा में ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को यदि आप पिछले 25 वर्ष की राजनीति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब से प्रदेश की राजनीति में सन 2002 के बाद से जिस प्रकार से तेजी से वसुंधरा राजे आगे बढ़ी हैं और उनकी अपनी एक खास कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली को लेकर भी अनेक बातें हो सकती हैं। लेकिन भाजपा मुख्यालय में जिस प्रकार से नेताओं के पोस्टर लगे हैं और उन पोस्टर्स पर से वसुंधरा राजे की फोटो यदि उसमें से गायब हुई है तो उस पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का स्पष्ट रूप से कहना है कि राजनीति में पीढ़ियां आती हैं, जाती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, जिम्मेदारियों में परिवर्तन होते हैं, तो ये फोटो का आना और फोटो का जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे के समर्थकों ने एक प्रकार से मोर्चा खोल दिया है। अनेक नेताओं के बयान इस प्रकार से आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बिना प्रदेश में भाजपा का सत्ता में वापसी करना कठिन है। अब इस बात के दूसरे पक्ष को भी हम देख सकते हैं। जो वसुंधरा राजे के समर्थक ये बात करते हैं कि उनके बिना सत्ता में वापसी संभव नहीं है, तो क्या उन समर्थकों के पास इस बात का जवाब है कि 2008 में और 2018 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर कैसे हुई? यदि वसुंधरा राजे जीत की गारंटी हैं तो फिर 8 और 18 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रहना पड़ा? लेकिन हम कह सकते हैं कि राजनीति में उठापटक चलती है, दांव पेच चलते हैं और इस समय राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से सबकी निगाहें हैं कि 2023 में चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2018 के चुनाव से पहले की परिस्थितियां यदि हम देखें तो भी ध्यान में आता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने जिस प्रकार से आला कमान पर दबाव बनाया, या बात कीजिए 2008 के समय या 13 के समय, वसुंधरा राजे के संदर्भ में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उनकी राजनीति की अपनी एक अलग शैली है, उनका अपना एक अलग तरीका है। वसुंधरा राजे सामान्यतया चुनाव से 2 वर्ष पहले जिस प्रकार से दबाव बनाती हैं केंद्रीय नेतृत्व पर और साथ में ये दर्शाती हैं कि प्रदेश में भाजपा के कितने बड़े नेता, कितने एमएलए, कितने संगठन के पदाधिकारी उनके साथ हैं। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा, दिल्ली दरबार में भी वसुंधरा राजे पहले अपने समर्थकों का पैदल मार्च करवा चुकी हैं। केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन वे कर चुकी हैं और हर बार ये देखने में आया है कि वसुंधरा राजे की ताकत के आगे केंद्रीय नेतृत्व को झुकना पड़ता है और चुनाव के पहले कमान उनके हाथ में सौंप दी जाती है। लेकिन क्या 2023 के लिए भी यही होने वाला है या स्थितियां कुछ बदल सकती हैं? इससे पहले तक जितने प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे, चुनाव के समय लगभग ये स्थिति रहती है कि चुनाव से 1 वर्ष पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जो वास्तव में हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जिनकी गहरी पकड़ है, जनता तक भी लगातार वे आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 1.5 वर्ष में जिस प्रकार से सतीश पूनिया ने राजस्थान भर में दौरे भी किए हैं और कोरोना के इस काल में संगठन को इकट्ठा करके रखा है, कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा भी उन्होंने जीता है। और इस बात की पुष्टि होती है
राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साक्षात्कारों को यदि हम देखते हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रदेश भाजपा के संगठन के कामकाज से उनका केंद्रीय नेतृत्व प्रसन्न है। और पिछले दिनों राजस्थान में जिस प्रकार से उपचुनाव हुए 3 विधानसभा क्षेत्रों में, उनके जो परिणाम आए, उस समय भी ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे उन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में लगभग गायब रही हैं। किसी स्थान पर उनकी कोई बड़ी सभाएं, जनसंपर्क इस प्रकार से देखने को नहीं मिला। तो ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे के समर्थक चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे हैं और यदि परिणाम भाजपा के प्रतिकूल आते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर मोर्चा खोला जा सकता है। लेकिन 3 स्थानों में से राजसमंद की सीट भाजपा आराम से जीत जाती है और जो कयास लगाए जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं उस समय विराम उनको लगा। लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है, जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के समर्थकों ने पोस्टर पर से फोटो हटाए जाने को लेकर एक नया विवाद छेड़ दिया है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। 2008 के चुनाव के समय की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है उस दौर में भवानी सिंह राजावत और ओम बिड़ला जैसे नेता स्पष्ट रूप से उस दौर में जो वसुंधरा राजे के समक्ष हम कह सकते हैं चुनौती दे रहे थे ललित किशोर चतुर्वेदी, उनके खिलाफ जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे थे वो भी ध्यान में आती है। 2013 के समय जो स्थितियां बनी, 18 के समय जो स्थितियां बनी और इस समय भी स्थितियां वही हैं। तो वसुंधरा राजे की कार्यशैली को समझने वाले लोग ये ठीक प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो बयानबाजी का दौर है ये अभी और आगे बढ़ने वाला है, बयानों में तलखी और आने वाली है, सियासी पारा और बढ़ने वाला है। और देखते हैं परिणाम क्या रहता है। क्या केंद्रीय नेतृत्व डॉक्टर सतीश पूनिया से आज जिस प्रकार से संतुष्ट और प्रसन्न है, क्या आगे भी रह पाएंगे? क्या डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2023 का चुनाव लड़ेगी या फिर वापसी होगी वसुंधरा राजे की, या फिर इन दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा बड़ा नेता आकर बाजी मार ले जाएगा? ये तो भविष्य ही हमें बताएगा। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट करके हमें उनसे अपने विचारों से अवगत करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ, किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज़। नमस्कार।